गांव में सब लोग बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ समय बाद दिवाली आने वाली थी। इस बात का उत्साह सबको था। सब लोग बड़े ही खुश थे और दिवाली के त्योहार के आने का इंतजार कर रहे थे। दुकानों पर बम पटाखे महीने भर पहले से ही बिकने शुरू हो गए थे। सबकी तरह राजू और पिंकी को भी पटाखे जलाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन वो अपने बाबूजी से बोले, अरे बाबा, आप हमारे लिए आज भी पटाखे लेकर नहीं आए? हाँ बाबा, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आप कब पटाखे लेकर आओगे। अरे बच्चों, कभी ऐसा हो सकता है क्या भला कि मेरे बच्चों ने कुछ मांगा हो और मैं भूल जाऊं? तभी हीरा अपने थैले से पटाखे निकालकर राजू और पिंकी को दे देता है। बच्चे पटाखों की थैली लेकर खुशी से पागल हो जाते हैं। चलो पिंकी, बाहर चलकर पटाखे जलाते हैं। हाँ भैया, चलो चलो। अरे ये पटाखे अभी के लिए नहीं है, समझे? ये दिवाली पर ही जलाना। पर माँ, दिवाली को तो महीना पड़ा है। हाँ तो कोई बात नहीं, पर पटाखे तभी जलाने। सरिता दोनों बच्चों को डांट देती है और बच्चे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हीरा सरिता से बोलता है, अरे सरिता, तुम भी ना जलाने देती बच्चों को पटाखे। बेकार में उनको नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे। रात को सब सो जाते हैं। आधी रात को जब पूरा गांव सो जाता है तब दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। काफी देर तक आवाज आने के बाद सरिता की नींद टूट जाती है। अरे ये इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अजी जरा उठकर देखो ना, आखिर कौन है बाहर। अरे कोई कुत्ता वुत्ता होगा। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। दरवाजे के खटखटाने की आवाज फिर से आने लगती है। सरिता से रहा नहीं जाता और वो उठकर देखने ही चल देती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई होती है। सरिता चीखने की कोशिश करती है पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। मुझे पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे ला कर दो। पटाखे? हाँ पटाखे, जल्दी से ला कर दो मुझे। पर हमारे घर में कोई पटाखे नहीं है। इस बात पर वो चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है। झूठ बोलती है। हाँ, मुझसे झूठ बोल रही है तू। मैं पटाखों की खुशबू सूंघ लेती हूँ। मुझे पता है इस घर में पटाखे हैं। अब जल्दी से जाकर सारे पटाखे मुझे ला कर दे दे, समझी? अच्छा, ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ। सरिता जल्दी से अंदर जाती है और पटाखे लाकर उस चुड़ैल लड़की को दे देती है। पटाखे देखकर वो चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। इतने सारे पटाखे, वाह वाह वाह, बड़ा मजा आएगा। ये तो बहुत सारे हैं। चुड़ैल खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सरिता जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो जाकर हीरा को उठाती है और उसे चुड़ैल के बारे में बताती है। हीरा उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अगली सुबह बच्चों के जिद करने पर हीरा चुपके से उनको पटाखे देने लगता है, पर उसे वहाँ कोई पटाखे नहीं दिखते। तभी वो सरिता से पूछता है, सरिता, यहाँ तो पटाखे रखे थे ना, तुमने कहाँ रख दिए? हे भगवान, कल रात को मैंने तुमको सारी बात बताई है, फिर भी पूछ रहे हो। कौन सी बात? इतना भी क्या नींद में सोना कि कुछ याद नहीं? कल रात पटाखे मांगने वाली चुड़ैल हमारे घर का दरवाजा आधी रात में पीट रही थी। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो वो मुझसे पटाखे मांगने लगी। मैं तो पहले इतना डर गई और फिर मैंने हिम्मत करके उसे बोला कि यहाँ कोई पटाखे नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वो बोली कि मैं तो पटाखे की खुशबू सूंघ लेती हूँ, मुझे पता है पटाखे यही है। मुझे फिर उसे सारे पटाखे देने पड़े। हे भगवान, ये हमारे गाँव में पटाखे मांगने वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? भगवान जाने, पर अब कोई पटाखे लेकर घर मत आना, वरना वो फिर से आ जाएगी। हाँ, तुम सही कहती हो। अब मैं घर पर कोई पटाखे नहीं लाऊंगा। अरे तो हम दिवाली पर क्या जलाएंगे? अरे वो हम तब की बात तब सोचेंगे। उसके बाद फिर से रात को वो चुड़ैल गांव में घूमने लगती है और सब जगह सूंघने लगती है। सूंघते सूंघते वो हरिया के घर की तरफ बढ़ती है और फिर उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे कौन मर गया अब इतनी रात को? हरिया नींद में आकर दरवाजा खोलता है, पर सामने चुड़ैल को देख उसकी सारी नींद उड़ जाती है। हरिया के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो लड़खड़ाती हुई जुबान से चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, ये तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? अच्छा सवाल है। मैं तुम्हारे घर पटाखे लेने आई हूँ। तुम्हारे घर से पटाखों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो जल्दी से सारे पटाखे लेकर मुझे दे दो। अरे नहीं, अब वो पटाखे तो मैं अपने बच्चों के लिए लाया हूँ। किसी के लिए भी लाए हो, पर अब वो मेरे पटाखे हैं। चल जल्दी से जाकर वो पटाखे मुझे लाकर दे, वरना। हरिया चुड़ैल से डर जाता है और जल्दी से अंदर से सब पटाखे लेकर चुड़ैल के हाथ में रख देता है। देखो, सब पटाखे ले आया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छी बात है।
इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से खुशी खुशी अपने पटाखे लेकर चली जाती है। उसके बाद हरिया गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलता है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जब मैं वापस पटाखे खरीद कर लाऊंगा। हरिया अंदर जाकर सो जाता है और अगले दिन गांव में उस पटाखे मांगने वाली चुड़ैल के चर्चे होने लगते हैं। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा होता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे बताओ। चुन्नू के पापा तो शहर गए हैं और बोल रहे थे कि वहाँ से ढेर सारे पटाखे लाएंगे। अब तो वो चुड़ैल ही सब पटाखे मांग कर ले जाएगी। हैं? बताओ कैसी चुड़ैल है ये? इस बार हमारी दिवाली बिना पटाखों की जाएगी क्या? अरे पर वो उन पटाखों का करेगी क्या? सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात को सब लोग अपने अपने घर के पटाखे छुपा कर रख देते हैं। उनको लगता है कि चुड़ैल उनके पटाखों की खुशबू सूंघ नहीं पाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चुड़ैल सीधा सबसे पहले कमला के घर जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, लगता है वही चुड़ैल है। मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी, देखती हूँ फिर कैसे आएगी वो अंदर। कमला अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलती और चुड़ैल दरवाजा पीटती रहती है। लगता है इन्हें पता चल गया कि बाहर मैं हूँ, तभी ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। अभी बताती हूँ इनको। चुड़ैल और जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा पीट पीट कर वो उसे तोड़ ही देती है और अंदर आकर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये तो घर के अंदर ही आ गई और ऊपर से मेरा दरवाजा भी तोड़ डाला। कमला जल्दी से बाहर जाती है। बाहर जाकर देखती है चुड़ैल उसके घर के अंदर ही खड़ी हुई है और वो गुस्से से लाल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने दरवाजा नहीं खोला, मुझे पागल मत बनाओ समझी। जल्दी से अब सारे छुपाए हुए पटाखे निकाल कर ले आओ। हाँ, मैंने कोई छुपा थोड़ी रखे। मैंने सोचा था जब तुम आओगी तो फटाफट तुमको निकाल कर दे दूंगी। कमला डर के मारे सारे छुपाए हुए पटाखे उस चुड़ैल को लाकर दे देती है और चुड़ैल के जाने के बाद उसे खूब कोसती है। मेरे बच्चों के सारे पटाखे ले गई। अरे चुड़ैल होकर जाने क्या करेगी पटाखों का। अगले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे इस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना बिना पटाखों के बच्चे आखिर दिवाली कैसे मनाएंगे। सही कहा तुमने, पर हम करें भी तो क्या। उस चुड़ैल को पकड़ने का कोई तरीका ढूंढते हैं। तरीका छोड़ो, पहले ये पता करो कि वो चुड़ैल का पटाखा ले जाने का मकसद क्या है। हाँ यह भी है, एक काम करते हैं, आज रात उसका पीछा करते हैं। बस फिर रात को सब लोग चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो पटाखे मांग कर ले जाती है तो हरिया और हीरा दोनों उस चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल पटाखों की थैली लिए बड़ी खुश होती है। वो खेतों की तरफ से होती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। अरे यह चुड़ैल कहाँ जा रही है? अरे अभी पता चल जाएगा, तुम सब बस चलते रहो, वो भी अपना मुंह बंद करके। हरिया और हीरा दोनों ही चुड़ैल का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह पर चुड़ैल का घर होता है। चुड़ैल अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अरे इसने तो दरवाजा भी बंद कर लिया, अब क्या करें? चलो ना किसी खिड़की से देखते हैं। फिर दोनों चुड़ैल के घर के अंदर खिड़की से झांकने लगते हैं। चुड़ैल का पूरा घर पटाखों से भरा हुआ होता है। हीरा और हरिया दोनों वापस गांव में आकर सबको उस चुड़ैल और उसके पटाखों से भरे घर के बारे में बताते हैं। तभी एक पंडित बोलता है, उस चुड़ैल को खत्म करने का यही सही तरीका है। कौन सा तरीका? दिवाली की रात ही ऐसी चुड़ैलों की ताकत बढ़ती है और यही सही दिन है उसे मारने का भी। जब वो अपने घर में होगी तो उन पटाखों को आग लगा दो और वो उन्हीं पटाखों में जलकर राख हो जाएगी। सब गांव वालों को ये तरीका बड़ा पसंद आता है। अब सब लोग बस दिवाली का इंतजार करते हैं। जैसे दिवाली आती है तो छोटी दिवाली की रात ही गांव के कुछ लोग उस चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर झांक कर देखते हैं तो चुड़ैल बड़े मजे से सो रही होती है। बस उसी वक्त हरिया माचिस की तिल्ली जलाकर पटाखों में फेंक देता है। कुछ ही पल में भड़बड़ करके पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं और चुड़ैल डर के मारे उठ जाती है। बचाओ बचाओ, ये क्या हुआ? ये पटाखे कैसे जल गए? अब इस चुड़ैल का इन पटाखों के साथ ही अंत हो जाएगा। सही कहा तुमने। चुड़ैल अपने ही घर में पटाखों के बीच फंस जाती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। पूरा गांव उस चुड़ैल को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो जाता है। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए ऐसा किया था। मैं पहले ही पटाखों की वजह से मर गई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे पटाखे जलाए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सब बड़ी कोशिश करते हैं पर वो चुड़ैल अपने ही पटाखों में जलकर खत्म हो जाती है। अरे यह तो हमारी भलाई के लिए ही ऐसा कर रही थी। हाँ सही कहा, पर चलो उसे मुक्ति तो मिली, कब तक ऐसे भटकती। चलो अब अपने अपने घर चलकर दिए जलाते हैं और हमेशा की तरह मिलकर दिवाली मनाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। बस फिर सब लोग अपने अपने घर आकर दिए जलाते हैं। उसके बाद बचे खुचे पटाखों को सब बच्चे मिलजुल कर जलाते हैं और दिवाली की खुशियां मनाते हैं।